हेलो माय डियर स्टूडेंट, मॉर्निंग में आपकी 10 बजे नेट की लाइव क्लास होती है, तो आप ज़रूर अटेंड किया करें। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट में नेट एग्ज़ाम 2021 करके प्लेलिस्ट बना दी, जिसमें इस जो क्लास हो रही है मॉर्निंग में सारी क्लास मैंने लैंग्वेज डाल दी है, तो आप लोग आराम से देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे गृह विज्ञान के अंतर्गत आपकी प्रसार शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, यानी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्तार शिक्षा हेतु यानी प्रसार शिक्षा हेतु जो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य थे वो क्या थे। तो ये बहुत बड़े हैं, उनकी गतिविधियाँ क्या हैं, उद्देश्य क्या है। तो हम लोग कुछ लैंग्वेज करके कुछ पार्ट में पढ़ाई करेंगे, जिससे आपको नोट बनाने में भी आराम रहेगी और मुझे पढ़ाने में भी। तो देखिए, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य क्या थे। देखिए, महात्मा गांधी में सच्चे अर्थों में ग्राम कल्याण की महत्वाकांक्षा अंतर्निहित थी। यानी महात्मा गांधी के अंदर ग्राम यानी गांव की कल्याण की जो महत्वाकांक्षा थी, उनकी इच्छा थी, वो अंतर्निहित थी, उनके अंदर थी। उन्होंने इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और एक रचनात्मक कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया। इसके अंतर्गत गांव के सभी वर्ग, उद्योग धंधे, समस्त पक्षों को शामिल किया गया, अर्थात गांव के संगीन विकास और ग्रामीणों के वृहद कल्याण की परिकल्पना महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में से ही सही ढंग से की गई। वर्ष 1920 में उन्होंने सेवा ग्राम आश्रम की स्थापना की, उसे अपने रचनात्मक कार्य का केंद्र बनाया। उन्होंने ही यह अनुभव किया था कि विदेशी शासकों के हाथों भारतवासियों के दो तरफा शोषण हो रहा है। यह शोषण व्यक्ति को सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने ये एहसास किया महात्मा गांधी ने कि जो विदेशी शासक है, उनके हाथों से जो भारतवासी है उनका दो तरफा शोषण हो रहा है, और यह शोषण व्यक्ति को सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा है। समाज में भारतीयों का स्थान निम्न नागरिक है, उन्हें सरकारी नौकरियां भी प्राप्त नहीं होती हैं। तो समाज में जो भारतीयों का स्थान है वो निम्न नागरिक का है, उन्हें सरकारी नौकरियां भी प्राप्त नहीं होती हैं। भारतीय समाज में बढ़ता हुआ जाति भेद दलित वर्गों को अत्यधिक प्रताड़ित कर रहा है और उनकी प्रगति के सारे दरवाजों को बंद कर रहा है। दूसरी ओर ब्रिटिश शासकों ने कृषकों, श्रमिकों, उद्योग धंधों से जुड़े लोगों को उनका पूरा लाभांश भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि लाभ का एक बड़ा भाग बिचौलिए हड़प लेते हैं। गांधी जी ने अनुभव किया कि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शोषण के चक्र से विमुक्त किए बिना पूर्ण स्वराज की कल्पना नहीं की जा सकती। गांधी जी ने एहसास किया कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको शोषण के चक्र से विमुक्त किए बिना पूर्ण स्वराज की अगर हम कल्पना करने की सोचें, वो नहीं की जा सकती। लोगों को रोजगार और आमदनी को बढ़ाए बिना देश की अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता। उन्होंने कहा कि लोगों के जो रोजगार है, उनकी आमदनी को बढ़ाए बिना हम देश की अर्थव्यवस्था को सुधार लें, वो ऐसा नहीं हो सकता। एक ऐसा समाज जिसका एक बड़ा भाग दलित और अछूत घोषित हो, जहाँ स्त्रियों को हेय समझा जाता हो, वहाँ स्वतंत्रता संग्राम पहले अपने लोगों के बीच को छेड़ा जाना आवश्यक है। जहाँ पे लड़कियों को, स्त्रियों को हेय समझा जाता हो, दलित व अछूत घोषित किया गया हो समाज का एक बड़ा भाग, तो वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम पहले अपनों के बीच ही छेड़ा जाना आवश्यक है, क्योंकि भारतीयों द्वारा ही शोषण हो रहा है, और भारत में भारतीयों द्वारा ही भारत का शोषण हो रहा है। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने एक बेहद रचनात्मक कार्यक्रम बनाया। इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर ये सब जो कार्यक्रम थे, इन्हीं से वो प्रेरित हुए और उन्होंने एक बेहद रचनात्मक कार्यक्रम बनाया, जिसके माध्यम से नैतिक सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास, शोषण के विरुद्ध मांगे रखी, लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। साथ ही इन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से भारत में पूर्ण स्वराज की घोषणा की, जिसने भारतीय जनता में एक नई सोच पैदा की।
एक नई सोच, एक नई चाहत पैदा की भारतीय जनता में, भारत के लोगों में। देखिए, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के लक्ष्य क्या थे? तो पहला लक्ष्य था जनता, सामान्य लोगों में स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। जनता या सामान्य लोगों में, जनता में और नॉर्मल लोगों में स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। अपरिष्कृत और तिरस्कृत लोगों को उनका अधिकार दिलाना। उत्पादनों का विकेंद्रीकरण व आर्थिक लाभों का समान वितरण करना। बिक्री व्यवस्था में बिचौलिए का अस्तित्व समाप्त करना। पौध शिक्षा कार्यक्रम पर अधिक बल देना। जो पौध शिक्षा कार्यक्रम है उस पर अधिक बल देना। ग्रामीणों को मूलभूत शिक्षा, स्वच्छता से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण कुटीर उद्योग का विकास किया जाए जिससे बेरोजगारी दूर हो, ग्रामीणों की आर्थिक दशा सुधारी जा सके। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास, रीति रिवाज आदि से लोगों को मुक्त करना। जो समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास, रीति रिवाज आदि से लोगों को मुक्त करना। लोगों में सांप्रदायिकता, एकता की भावना को विकसित करना। कृषकों, श्रमिकों, लघु गृह उद्योगों की कर्मी आदि के लिए संगठन बनाना। खेतिहर कृषक अपने उत्पादनों यानी फल, सब्जी, दूध, शहद आदि की पैदावार में न केवल वृद्धि करे बल्कि स्वयं भी उपभोग करने का महत्व समझे, कि हमें भी स्वयं उपभोग करना है, इसके महत्व को समझे। तो खेतिहर और कृषक अपने उत्पादक जो भी वो फल, सब्जी, दूध, शहद आदि की पैदावार में न केवल वृद्धि करे कि बस वृद्धि होती रहे, बल्कि स्वयं भी उपभोग करने का महत्व समझे। कैसे उपभोग किया जाता है उसके महत्व को समझे। तो फ्रेंड्स, ये थे महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम। आज हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो सब एक में मिक्सअप हो जाएगा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम लोग महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम की गतिविधियाँ पढ़ेंगे, क्या गतिविधियाँ थी और इसको कंप्लीट करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो 2 पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।